नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञानबोध के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा विषय है आत्मज्ञान। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे सनातन धर्म में काफ़ी प्रशंसित है, जिसके बारे में काफ़ी बात होती है। आत्मज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति, इन चीज़ों में आत्मज्ञान की काफ़ी महत्वता है। तो चलिए इस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि आत्मज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान एक अवस्था है। ये भी कहा जा सकता है कि जिसमें अभिमान निकल गया है वह प्रत्येक अवस्था में, एक प्रत्येक स्थान में प्रसन्न है, क्योंकि वो सच्चाई की ओर खिंचा चला जा रहा है, या तो उसने सच्चाई देखनी शुरू कर दी है। और गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हाउ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। इसका मतलब ये है कि जो अभिमान है काफ़ी बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी है। परंतु यदि किसी को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, या अपने बारे में अपनी गलतियों को समझता है, अपने अभिमान को निकाल देता है, तो उसका उसका रोग तो ऐसे ही दूर हो गया। स्वयं का ज्ञान, कह लीजिए आत्मा का ज्ञान, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, इससे हमारे काफ़ी मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, और हमें जीने के लिए, किस पर्पस के लिए हम इस मातलोक में आए हैं, वो एक समझ आने लग जाता है। चलिए इसको थोड़ा और देखते हैं कि आत्मा का मतलब है स्वयं, ज्ञान का मतलब है समझना या कोई चीज़ की समझ। आत्मज्ञान का अर्थ हुआ कि अपने स्वरूप को ही समझ लेना। जिसने अपने आप को पहचाना है उसने परमात्मा को पहचाना है। अब परमात्मा कहीं दूर नहीं है, अपने अंदर ही है। आप अपने मन को शांत करिए, शांति से बैठिए, अपने आप को समझिए, दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए। हमें दूसरों की फिक्र रहती है, जो भी चीज़ें मान लीजिए ये इस दुनिया से जो रिलेटेड है उसे छोड़िए, अपने आप को समझिए, आत्मा का अपना मूल समझिए कि क्या है क्या नहीं है। परमात्मा की झलक खुद में ही दिखने लग जाएगी। जो एज है, जो आयु है, उसके कारण तो शरीर परिवर्तित होता है। संग कह लीजिए, जो आपका जो साथ है, उसके कारण आपके विचार बदलते हैं। जैसे जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपके आजू बाजू में जिनके साथ आप रहते हैं, आपकी सोचनी भी वैसे होगी। अवस्थाओं के कारण जो आपका निश्चय है, जो आपका मूल है काम करने का, वह परिवर्तित हो सकता है। परंतु अगर कोई कहे कि मैं बदल कर कोई अन्य वस्तु हो गया हूँ, यह विचार तो किसी के स्वप्न में भी नहीं आता है। इससे प्रकट है कि आत्मा हमेशा एक ही रस है। और यह समझना भी, अगर हम स्वयं को समझेंगे तो यह समझना भी ज़रूरी है कि संसार एक तमाशा है और मैं उसको देखने वाला हूँ। और भला तमाशा देखने वाले को तमाशे से कैसा कष्ट होगा, वो तो सिर्फ एक ऑडियंस है। उसी तरह जो आपकी आत्मा है वो यहाँ की नहीं है, उसने तो इस शरीर रूपी वस्त्र बदल कर यहाँ पर आ गई है अपने कर्मों का फल लेकर, और अपने आगे के कर्म बनाने। तो आत्मा को समझिए। तो अगर ये देखा जाए तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि दुख सुख जो भी आता है, जो भी कभी नुकसान होता है, सुख फायदा होता है, ये सब एक अवस्था है, मन की अवस्था। अगर आपने अपना मूल समझ लिया, अगर आपने अपनी आत्मा को समझ लिया कि आप क्या है, ये शरीर आपका नहीं है, ये हमने इस धरती से लिया है। मातलोक में आते हैं, हमने इस शरीर को यहाँ से ही पाया है और ये यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो एक अवस्था को समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पड़ती है। अगर आप ये समझ लेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें आपके आजू बाजू हो रही हैं, जैसे मैंने कहा, नफ़ा नुकसान, फ़ायदा, सुख दुख, जो भी ये आपके आजू बाजू हो रहा है, ये यहाँ की कहानी है बस। आपकी आत्मा तो कुछ और है। अपने आत्मा का रस क्या है वह पहचानना काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और ज्ञानी और अज्ञानी में सिर्फ फर्क इतना है कि जो ज्ञानी है अ, वो आत्मा के रस को समझता है। जो अज्ञानी है वो अपने आप को इन तमाशों में एक कर्ता मानता है। एक आप तमाशा देख, आप थिएटर में मूवी देखने गए हैं, आप एक ऑडियंस के जैसे बैठे हैं, आप मूवी में जो चल रहा है आप उससे खुश होते हैं, उससे दुख होता है आपको। परंतु जब मूवी ख़त्म हो जाती है आप वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप बोलें कि जो उस पिक्चर के अंदर हुआ, जो उस तमाशे के अंदर हुआ, जो उस नाटक के अंदर हुआ, वह आपके ऊपर ही हो रहा है, आप उसके पार्ट हैं, फिर आपको उतना ही दुख मिलेगा। परंतु अगर आप ये समझे कि नहीं, ये सब सच्चाई नहीं है, ये एक मिथ्या है, फिर आपको कैसा दर्द। ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है कि इस दुनिया को देख के परमात्मा का रस याद आता है, परमात्मा की सुंदरता दिखाई देती है जिसने ये इतनी सुंदर दुनिया बना दी। और जब आप वैसे एक परमात्मा का ख्याल करते हैं जो ये अद्भुत दुनिया, जिसने सूर्य चंद्र तारे सब बना दिए, समुद्र, जो जो भी आप कहें, जितनी भी खूबसूरता है, तो ये सोचिए कि वो परमात्मा जो एक एक कण में समाया है उसकी कितनी खूबियां होंगी, वो खुद कितना सुंदर होगा या होगी। और समझने की बात एक सबसे बड़ी ये है कि सबसे बड़ा तीर्थ वो है जो जो इंद्रियों के मार्ग को रोक देता है और अपने दिल दिल में ही एक डुबकी लगा ले। हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया और अपने अंदर के इस रस में, जो आत्मा का रस है, जो परमात्मा का रस है, जो इसी में लीन होकर डुबकी लगा लेता है, उससे बड़ा तीर्थ ना कोई है, ना कोई बन सकता है। यदि आपको परमात्मा के दर्शन चाहिए तो आपको इस दुनिया के दर्शन, इस दुनिया की वस्तुओं से मुंह फेरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में अपनी चीज़ों को फेंक दीजिए, इस संसार में रहने के लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, पर इनको अपने मन में, इनको अपने दिल में पहला अपना लोभ मत बनाइए, इन्हें दूर ही रखिए। और अगर आपको परमात्मा की आवाज़ सुननी है तो बाकी सब चीज़ों से बंद होकर एकांत में अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को दिल में ऐसा देखिए कि आपका जो शरीर है वही एक मंदिर बन जाए। और जब आपके ऐसे मंदिर में दर्शन होंगे तब आपको और किसी चीज़ की खोज नहीं रहेगी। तब आपको ये लगेगा कि सारे तीर्थ घूम लिए, सब कुछ देख लिया, दान पुण्य इसके सामने कुछ नहीं है। जो ये अंदर का आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, उसके सामने बाकी कोई आनंद इतना मीठा नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा को आप सारी उम्र बाहर खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं, गुरुद्वारों में खोज रहे हैं, पहाड़ों पे खोज रहे हैं, कहीं भी खोज रहे हैं, वो तो आपके दिल के अंदर बैठा हुआ है। जो असली प्रसन्नता है वह बाहर की चीज़ों को खरीद के नहीं मिलती है। हाँ, आपको शायद से लगे कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सब कुछ खरीद लूँ। आप अपने लिए कोई जहाज, हीरे जवाहरात खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदने के बाद मान लीजिए आपने इस दुनिया को खरीद लिया, उसके बाद भी आपको एक अंदर का खालीपन महसूस होगा। उस प्रसन्नता को पाने के लिए आपको इस संसार का कोई बाहरी भोग या बाहरी रस आपको वैसी प्रसन्नता नहीं दे सकता जो कि आपके अंदर बैठी हुई है। अपने आप को खोजना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सब कुछ छोड़ने और सब कुछ भूलने की आवश्यकता है। क्या क्या भूल सकते हैं आप, क्या छोड़ सकते हैं? अपने से भी दूर, सबसे निराश, परिवार से भी नाराज, दोस्तों से भी, धन दौलत सब जब आपसे दूर चले जाएंगे, जब आपको इनके साथ रहकर भी वो प्रसन्नता नहीं मिलेगी, तब तब आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने से बाहर जाऊं तो कहाँ जाऊं। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे खुद में मैं को तो पाएंगे, और अपने अंदर से इस मैं को निकालना बहुत ज़रूरी है। यह इतना ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अपने अभिमान को पहचानना होगा। हमने अक्सर देखा है कि हम
किसी मित्र के साथ, किसी दूसरों के साथ काफ़ी हद तक बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, या अपने प्रीतम के साथ बैठना बहुत पसंद है। कभी मन करता है कि हम उस चीज़ के साथ बैठें जिससे हमें प्रसन्नता मिले। तो उसी प्रकार से हम परमात्मा को भी बाहर ढूंढते हैं, कोई भगवान की तरह। जैसे कि हाँ, मैं मंदिर में बैठा रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, हाँ ये अच्छी बात है, मंदिर जाना, कहीं भी धार्मिक स्थलों पर जाना ज़रूरी है। पर कभी आपने अपने साथ बैठने की कोशिश की है, अपने विचारों को समझने की कोशिश की है? एकदम शांति में प्रातःकाल बैठिए, मौन रहिए, अपने विचारों पर सिर्फ एक दृष्टि डालिए अंदर से। क्या आप अपने आप को झेल पाते हैं? यह बहुत ज़रूरी है। जब उस परम ज्योति का चमत्कार होता है तो कैसी शोभा, कैसा प्रेम, कैसा आशिक, कैसा प्रेमी, कैसी माशूक, कैसा दिलबर, कैसा नूर, ये सब चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। क्योंकि तब आप जो खुद हैं, आप जिस चीज़ से बने हैं, जहाँ से आप उत्पन्न हुए हैं, आप उस रास्ते में उल्टी गंगा बहा के वहीं पहुँच रहे हैं। इससे बड़े आनंद की बात आत्मा को मिल नहीं सकती, और ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। आगे ये कहना चाहूँगा कि जो हम मज़ा कहते हैं वो अपने भीतर ही है, और अगर थोड़ा विचार करेंगे तो ये समझ आएगा कि जो दिलबर होता है वो अपने ही दिल का होता है। हमारा दिल ही किसी को दिलबर बनाता है। जो दृष्टि होती है वो नेत्रों की खुद होती है, जो कि अंदर से निकल के बाहर जाती है। जो रस होता है वो इसी जुबान का होता है। जुबान रस मांगती है, बाहर से कभी रस नहीं आता है। और अपने ही विचार के अनुसार कोई खुश होता है, किसी को प्रसन्नता मिलती है, किसी को दुख मिलता है। तो क्यों ना जो अपने अंदर अगर सब कुछ है तो उसी को पहचानने की कोशिश करें, जिसे कि हम आत्मा ज्ञान भी कहते हैं। और आखिरी में बस यही कहना चाहता हूँ कि फूल ने कभी किसी से सुगंध मांगी है? नहीं, वह उसमें खुद आ गई। सूर्य ने कभी किसी से किरण मांगी है, या सूर्य कह रहा हो कि मुझे थोड़ी रोशनी दे दो? नहीं, वह उसमें से खुद उत्पन्न होता है, वह ही रोशनी है। तो फिर हम दूसरी वस्तुओं की ओर क्यों इतना देखते हैं? क्यों हम हमेशा दूसरों का सौंदर्य और दूसरों की धन दौलत, मोहित और ये सब चीज़ें जो कह ले, जो संसार का जो तमाशा है, इनसे हम मोहित होते हैं? सिर्फ इतना समझ लीजिए, सब कुछ अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ भूलना है, भटकना है। आत्मा अंदर है, और आत्मा का ज्ञान भी हमारे अंदर ही है। और यह सिर्फ मेडिटेशन और उस नाम स्मरण से किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। ऐसे ही एपिसोड के साथ आगे आपसे फिर से मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स, आपके विचार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।